जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको दिवाली के दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो देने आई हूँ। जो लोग साधक हैं उनके लिए तो ये है ही महत्वपूर्ण, और जो लोग साधक नहीं हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम साधक लोग तो अपनी कुंडली अवेकन को चक्रों के द्वारा हम कर लेते हैं उसको जागृत। बट जो एक नॉर्मल हैं लोग, जो चक्र बीच पे नहीं करते हैं मंत्रास, या फिर उन पे नहीं कुछ भी काम वगैरह करते, तो उनकी कुंडली सोई ही सोई रह जाती है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगी। कहानी में ही कुंडली अवेकन का प्रोसेस है, और साथ ही हम अपनी कुंडली भी अवेकन करेंगे, वो भी सिर्फ इंस्टेंटली। यानी जो हम करने जा रहे हैं ना, आज उसमें आपकी कुंडली अवेकन होने ही होने वाली है। और अगर आप ये डेली प्रोसेस करते हैं ना, तो ये दिवाली के दिए आपके अंदर रोज जलने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आज ये दिवाली के दिन लेके आई हुई, ताकि आपकी कुंडली अवेकन हो सके और आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे सकें। तो सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए, पहले हम जानते हैं कि दिवाली में हम क्या स्टोरीज जानते हैं, सब क्यों मनाई जाती है दिवाली। तो अगर आप सबसे मैं पूछूं तो सभी के मन में एक ही बात होगी कि इस दिन श्री रामचंद्र अयोध्या सीता माता को लेके आए थे रावण से छुड़वाकर, और तब सब लोगों ने उनकी दीपमाला करके अमावस की रात को, कहते हैं ना कि रोशनी में बदल दिया था। इतने सारे दिए जलाए गए थे। तो आज भी अयोध्या में वो दीपमाला बहुत होती है। इसी तरह अगर मैं आपके कहूँ कि आज भी जो रामायण है आपके इर्द गिर्द घूम रही है, ये तब की बात नहीं है, अब की भी बात है। आज भी सीता माता को चुरा लिया गया है, और आज भी हनुमान जी उसकी खोज के लिए निकलते हैं। आज भी श्री राम उनको वापस लेके आते हैं। तो इस कहानी में श्री राम, हम सब, मैं का मतलब अवेकन्स, मतलब आप अवेक हो जाते हो। मैं, अगर हम किसी को पूछेंगे कि तुम राम हो, तो वो पहले तो सोचेगा मैं राम हूँ, मतलब उसको पता है वो राम नहीं है। मगर यहाँ स्टोरी में आप सब राम बनने वाले हो, और सीता माता को लेके आने वाले हो रावण से छुड़वाकर। तो क्या करना है हमको, ये कुंडली के प्रोसेस में हमारे यहाँ पे जो राम है वो है हमारे आज्ञा चक्र पर, और जो सीता माता है वो है हमारे मूलाधार चक्र पर। तो अगर हम ये जागृत करते हैं कुंडलिनी अवेकन में, तो हमारी जो सीता माता है राम जी के पास पहुंच जाती हैं, और हनुमान जी उनको लेके आते हैं। अब हनुमान जी कौन है इस स्टोरी में, वो भी जानेंगे। तो चलिए, पहले हम ये जानते हैं कि रावण कौन है यहाँ पे। यहाँ पे रावण है मोह, माया। जो माया मोह क्या है, लव, लस्टर, काम वासना, मनी, लालच और ममता, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इस काम वासना के अलावा भी, जिससे कि हमें माया जकड़ लेती है। जैसे एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, एक पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, एक इंसान का धन के प्रति प्रेम, और प्रेम के प्रति प्रेम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको, मतलब एक राम को सीता से दूर कर देती हैं, और हम जिंदगी के बहुत सारे सुखों को खो देते हैं। तो आज इंस्टेंटली मैं आपको ये बताऊंगी, इसलिए मेरे पास ये दिया भी पड़ा है, और ये कोकोनट ऑयल भी पड़ा है। क्यों पड़ा है ये जानेंगे हम लास्ट में, क्योंकि तब होगा आपका कुंडलिनी अवेकन, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। और ये पता चलेगा आपको थोड़ी देर बाद कि हाँ, कुछ तो हुआ है शरीर में। मतलब मुझे बताते ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं इन चीज़ों से। ये चीज़ें आजमाई हुई मैं आपको बता रही हूँ कि इंस्टेंटली गुरु लोग ये करते थे, ताकि लोगों को पता चले कि कुंडलिनी है क्या, और जब ये अवेक होती है तो होता क्या है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीता माता, जो कि मूलाधार में है, जिसको कि रावण चुरा के ले गया है। रावण कैसे चुरा के ले गया है, मतलब कुछ लोग प्यार में पड़ के प्यार के पीछे भागते रहते हैं, ये मेरा जीवन साथी बन जाए, किसी तरह इसको पालूं, या फिर मनी के पीछे, ये धन मेरे पास इतना सारा आ जाए मैं सारी दुनिया को खरीद लूं, या फिर एक काम वासना के प्रति, आप समझ ही सकते हैं इन चीज़ों को, या फिर मोह माया कि मेरा मतलब पुत्रियां ही पुत्रियां, तो एक पुत्र भी हो जाए जो मुझे कंधा देने वाला हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो
सीता माता को मूलाधार से चुरा के ले जाती हैं। तो आज हमें सीता माँ को राम से मिलाना है, यानी कि अपने अंतर जो हमारे रामायण चल रही है, हनुमान जी की सहायता से हमें सीता माता को श्री राम से मिला देना है, यानी कि कुंडलिनी अवेकन कर लेनी है। तो कैसे करनी है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो हनुमान जी हैं यहाँ पे कौन है, हमारी सांसें। आप सांस लेते हो ना, अवेयर हो जाइए, थोड़ी सी अपनी सांसें भरनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि होने वाला है प्रोसेस स्टार्ट। तो इससे पहले आप अपनी ना सांसों पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लीजिए। अब ये जो सांसें हैं हनुमान है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना, सांस खींचते हैं बाहर निकालते हैं, सांस खींचते हैं बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से कुंडलिनी अवेकन होती है। पर कैसे होती है, जब हम अवेयर हों, हमें पता ही नहीं कुंडलिनी क्या है, ये मूलाधार क्या है, या स्वादिष्ठान क्या है। वैसे नॉर्मली जो लोग होते हैं ना, उनके 3 चक्रों में ही सारा जीवन निकल जाता है, मूलाधार पे, स्वादिष्ठान पे और मणिपुरा पे। मूलाधार पे क्या होता है, इंसान बस काम वासना में पड़ा रहता है, मोह माया में पड़ा रहता है। स्वादिष्ठान में होता है, रिश्तों के प्रति भागता रहता है, सेक्स के प्रति भागता रहता है। और मणिपुरा पे क्या होता है, इंसान इतना लालची हो जाता है ना, मतलब इसका धन भी मुझे मिल जाए, वहाँ से धन कैसे चुरा लूँ, पूरी दुनिया का धन कैसे पालूं, मतलब मैं इतना धनी बन जाऊं, चाहे नीड ना भी हो, बस इकट्ठा कर लूं सारा धन। तो ये सारी चीज़ें हमारी 3 चक्रों में ही सारी चली जाती हैं, और सारी लाइफ 3 चक्रों में ही निकल जाती हैं। और अगर हम चाहें तो अवेयर होके ये 3 ऊपर के चक्रस अगर हम एक्टिव कर लें, तो हमारे नीचे के चक्र अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। तो कैसे बैलेंस होने हैं मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे हनुमान जी कौन है, हमारे सांसें, और एक और चीज़ है वो है प्राण ऊर्जा। तो यहाँ से हम प्राण ऊर्जा यानी रेकी के द्वारा भी अपने चक्रों को ऊपर उठाएंगे, और साथ में इंस्टेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर हनुमान जी कैसे लेके आए सीता माता को, तो चलिए ये जान ले। पहले सांसों में अवेयरनेस लाइए, अपनी आंखें बंद करके थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए मेरे साथ। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत और खाली कर दीजिए, विचारों से रहित। कुछ नहीं चल रहा आपके पास, डिप्रेशन है तो फेंक दीजिए, कोई काम पड़ा है तो छोड़ दीजिए, कुछ और करना है तो छोड़ दीजिए, बस अवेयर हो जाइए अपनी सांसों के प्रति। तो मन शांत हुआ, डिप्रेशन गया है ना, कुछ तो फील हुआ इतने में। क्या होता है पहले थोड़ा सा और जान लें। रामायण तो हमने जान ली अपने अंदर की। अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ना चक्रों की साधना किस लिए करते हैं, मूलाधार को जागृत करते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा सुख पा सकें, सारी सुख सुविधाएं पा सकें। फिर स्वादिष्ठाना चक्र जागृत करते हैं ताकि हम अपना मन चाहा जीवन साथी पा सकें, सेक्स के प्रति हम इंजॉय कर सकें। तो ये सारी चीज़ों के बाद मणिपुरा पे जब आते हैं तो इसकी साधना करते हैं। क्या क्यों करते हैं, है ना, करते हैं कि हमें पैसे मिल जाएं। हम इतने लालची हो जाते हैं, इतने घमंडी हो जाते हैं, हमारे पास पैसा है, घमंड भी हो जाता है, हम दुनिया से धन जो ये होता है जब हम चक्रा साधना करते हैं। पर अगर आप अनाहत पे जाते हो ना, तो अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप चाहते हो तो आप रोओगे, बहुत रोओगे, क्योंकि आपका अनाहत आपको बताएगा कि आपने कितनी गलतियां की हैं। आंसू आ जाएंगे आपके कि मैं इतनी गलतियां कर चुका हूँ, इतनी जीवन में नरक की तरह जी रहा हूँ, मतलब एक जानवर ही बन गया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस लव, लस्ट, पैसा, काम वासना, इन चीज़ों में भागे जा रहा हूँ। मतलब इतना मेरे अंदर वो भर चुका है ये चीज़ें। इतना रोओगे आप, इतना रोओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। जब आपका ये हृदय चक्र जागृत होता है, अनाहत जागता है, उसके बाद जब आप विशुद्धि चक्र जागृत करते हो ना, तो आपको मतलब वाणी में इतनी मिठास आ जाती है, इतनी मिठास आ जाती है, लोग आपको सुनना चाहते हैं। कहाँ तो आप बोलते हो कि आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कहाँ आप बोलते हो तो लोग दूर दूर से भी आपको देखेंगे कौन बोल रहा है, मतलब कुछ तो इसके बात में दम है। और जब हम आज्ञा चक्र पे पहुँचते हैं ना, तो सामने वाले का दिमाग पढ़ना शुरू कर देते हैं, इतनी पावर आ जाती है हमें। हम सामने वाले को देख के, वो अंदर कुछ फुसफुसा रहा होगा ना, आपका माइंड आपको बताएगा ये साइन है इसका, ये कुछ करने वाला है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में जब डेवलप होती है ना, लास्ट में जब सहस्त्राधार चक्र खुलता है तो बस
खत्म, माया निकल गई, सीताराम के पास पहुंच गई और आप प्रभु से मिल लिए। इतनी सी बात है। तो चलिए हम ये प्रोसेस शुरू करें। एक दिया रख लीजिए अपने पास और साथ में इसमें आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये 2 ही ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुछ और नहीं यूज़ करेंगे। अब इंस्टेंटली कुंडलिनी कैसे अवेकन करनी है मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप अग्नि की पावर लेंगे। अग्नि की क्या पावर है ना, आज आपको पता चलेगा। दिया जलाइए, कोई मंत्र साधना नहीं होगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इतनी मंत्र साधना करते हैं, फिर जागृति होती है उनकी। आज आपको इंस्टेंटली ऐसे रिजल्ट मिलेगा ना। बस आपको दिया जलाना है। ये देखिए मैंने दिया जला लिया है, आप भी जला लीजिए। अब क्या करना है, आपने कोकोनट ऑयल को अपने हाथों में ले लीजिए। हाथों में मतलब एक फिंगर पे लगा लीजिए, किसी भी फिंगर पे लगा लीजिए जहां आपको कंफर्ट लगे, कि जिससे आप तिलक कर सकते हैं। तो ये अनाहत चक्र पे लगाना है। अभी मैं अनाहत चक्र पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि कपड़े खराब हो जाएंगे। आप जब होंगे अकेले में, कुछ ऐसे कपड़े पहने होंगे, तो अनाहत चक्र पे लगाएंगे। अब क्या करना है, अगली आपने प्रज्वलित कर ली है। आपको तिलक भी पता है 3 जगह पे लगाने चाहिए, अनाहता और इस पे विशुद्धि चक्रा, और फिर आपको थर्ड आई चक्रा पे। आरती भी इस तरह से लेनी चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। चलिए फिलहाल तो आपकी इंस्टेंटली मैं आपको रिजल्ट देना चाहती हूँ कि कुंडलिनी अवेकन कैसे कर सकते हैं। अब आपको कप की तरह इस तरह से कप बना लेने हैं और इसको अच्छी तरह से गर्म करना है। फिंगर को अग्नि की पूरी ऊर्जा लेनी है। अगर हाथ जल रहा है तो ऊपर नीचे करते रहिए। और जब आपको लगे कि गर्म हो गई है फिंगर, तो इसको विशुद्धि चक्रा पे लगाइए और कंसंट्रेट कीजिए। सांसों पे ध्यान दीजिए, अवेयर हो जाइए, सांस आ रही है, जा रही है। अगर आपको लगता है कि ये फिर से गर्म करने की नीड है तो फिर से गर्म कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाथ जलता है तो ऊपर नीचे कीजिए, बट गर्म कीजिए इसको। ये गर्म हो गई है। अब आप आइज बंद क्लोज कीजिए और सांसों पे कंसंट्रेट करके अपने विशुद्धि चक्रा पे लगाइए। ये लगाते ही ना आपका विशुद्धि चक्रा इस तरह से एक्टिव होगा, राउंड शेप में सारे विकार निकलने शुरू हो जाएंगे। और जो सीता है ना, मतलब आपका मूलाधार है, सीधा ऊपर आपके चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अवेयर हो चुके हो। अब इसके बाद क्या करना है, आपने आज्ञा चक्र पे लगानी है ये। जैसे कि मैंने बताया, हाथ जलता है तो ऊपर नीचे कीजिए, बट उंगली को अच्छे से गर्म करना है आपको। अब आज्ञा चक्र पे लगाइए, हाथ यहाँ पे रखिए और फील कीजिए कि आज्ञा चक्र कहाँ पे आपको साइन दे रहा है। जहाँ पे होगा ना वहाँ थोड़ी सी झुनझुनाहट होगी, तो वहीं पे अपनी फिंगर रख दीजिए और सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर ठंडी हो गई है तो फिर से गर्म कीजिए। ये मैं आपको दिखाने के लिए दिया ऊपर उठा रही हूँ, अदरवाइज आप जहाँ रखे हो वहीं रखे रहो। बस उंगली में थोड़ी सी गर्माहट लानी है। अब आप इसको वहीं पे रखिए जहाँ पे आपका आज्ञा चक्र आपको फील हो रहा है। अवेयर हो जाइए और फील कीजिए यहाँ पे चक्र कितनी तेजी से घूम रहा है। रखिए रखिए उंगली को। मैं आपको बताना चाहती हूँ साथ में जो भी ये प्रोसेसिंग है, इसलिए आप कंसंट्रेट कीजिए वहाँ पे और मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। कान ज़रा मेरी तरफ रखिए। क्या होगा जब आप रखोगे ना विशुद्धि चक्रा पे, तो विशुद्धि चक्रा के विकार निकलेंगे। आपको फील होगा यहाँ पे कि कुछ हो रहा है। उसके बाद जब आप आज्ञा चक्र पे रखेंगे तो एक ऊर्जा फील होगी जो ऊपर उठती हुई।
आपके मूलाधार से उठती हुई ऊर्जा यहाँ पे अवेयर हो जाएगी। इसमें आपको कोई चक्र बीज साधना नहीं करनी, सिर्फ कंसंट्रेट करना है, अवेयर होना है, समझना है आपको कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है और ये मैं हूँ, और यहाँ पे मुझे अपनी सीता को लेके आना है राम से मिलाने के लिए। तो अवेयर करने के लिए आप फिर से एक बार कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ जो वो आपको तभी रिजल्ट मिलेगा जब आप समझ पाओगे। सांसों पे ध्यान देते रहिए। ये जो प्रोसीजर हमको मैं बता रही हूँ ना, मतलब यहाँ तो मैंने जल्दी में वीडियो बताई है, इतना टाइम आपके पास पता नहीं होता है कि नहीं होता, कुछ भाग जाते हैं, कुछ करते भी हैं जो अवेयर होते हैं। आप कुंडली के अवेकन के जो शौकीन होते हैं, कि जिनको पता होता है कि कुंडली अवेकन करने के क्या फ़ायदे हैं। तो अब उसके बाद क्या करना है, जब आपने कर लिया इंस्टेंटली, यहाँ पे मैंने नहीं करके दिखाया, बट आप कर सकते हो, अकेले हो अपने घर में तो, या फिर अपने रूम में अकेले हो। वैसे भी ये जो आपको करना है ना, अकेले में ही करना है। ये नहीं कि कोई आपसे आवाज़ें मार रहा है, कोई आपको बुला रहा है मम्मी मेरी बात सुनो, कोई आपको बुला रहा है दीदी मेरी बात सुन लो, या फिर कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये किया करके देखना, तभी आपको ये चीज़ें फील होंगी। उसके बाद क्या करना है, आपको इस पे इस तरह पिरामिड जैसे हाथ बना लेने हैं अग्नि पे, और इसको गर्म करना है। अच्छे से गर्म कीजिए, गर्माहट होनी चाहिए। जैसे सर्दियों में हाथ सेकते हैं ना, फिर गरम गरम लगता है, तो कभी हम ठंडी जगह पे लगाते हैं तो फील होती है गर्माहट, वैसे ही आपको ये आज गर्माहट फील करनी है। गर्म हो गए हैं, अनाहत चक्र पे रखिए, सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए। क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड जो है वो पहले रखना है और राइट हैंड बाद में रखना है, और कंसंट्रेट करना है। आपको खुद ही महसूस होगा कि आपके मूलाधार की जो ऊर्जा है ना, वो आपके अनाहत चक्र पे आ रही है, बढ़ रही है। एक अलग ही फीलिंग आएगी, एक अलग की शांति आएगी। तो अकेले में करिएगा इसको, और देख के करेंगे तो आपको शायद आवाज़ पे भी कंसंट्रेट करके थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट मिले, और अकेले में करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार रहेगा। अब इसको फिर से हम एक पिरामिड की तरह बनाना है, इस तरह हाथों को देख लीजिए, और जोत के ऊपर रखना है। जोत मतलब जो आपने दिया जलाया है, अब आपने अपने अनाहत चक्र पे कर लिया। कम से कम 3 मिनट कीजिएगा, 3 मिनट करने ही चाहिए। मैं थोड़ी वीडियो की जल्दी के लिए कर रही हूँ। अभी विशुद्धि चक्र पे लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड, इसकी गर्माहट को फील कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए शांत होके। कम से कम 3 मिनट करना है। मैं आपको थोड़ा जल्दी करके दिखा रही हूँ ताकि वीडियो जल्दी से मैं ख़त्म कर पाऊँ और आप इस प्रोसेस को समझ लीजिए अच्छे से। अभी आपको आज्ञा चक्र पे करना है, पिरामिड की तरह ही हाथ बनाने हैं और इसको ऊपर नीचे करते रहना हाथ को, पर पूरी तरह से गर्माहट होनी चाहिए। हाथ गर्म हो गए। अब एक हाथ आप आज्ञा चक्र के आगे रखेंगे, एक पीछे, और सांसों के प्रति अवेयर हो जाइए। यहाँ पे आपको ना आपके फेस पे इतनी ऊर्जा फील होगी। मैं थोड़ी देर शांत रहती हूँ, फील कीजिए आप इस चीज़ को। अब फिर से हाथों को कीजिए पिरामिड की तरह, और अपने सहस्त्राधार चक्र के ऊपर सर पे नहीं हाथ रखना है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस है, जैसे इस तरह का आपको डिस्टेंस रखना है। आइज़ क्लोज कर लीजिए। लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा और राइट ऊपर। आइज़ क्लोज, और फील कीजिए इस ऊर्जा को। अब आप अपना ऑरा भी लॉक कीजिए। ऑरा कैसे लॉक करना है, एक बार आँख खोल के इस वीडियो को देखिए, बाद में आप आँख बंद करके
अपना ये जो मैं बता रही हूँ कीजिएगा। इस तरह से आपको विजुलाइज करना है कि गोल्डन लाइट आ रही है ऊपर से, और ये आपका ऑरा लॉक हो गया है। और सिल्वर लाइट आप नीचे से लेके ऊपर तक ऑरे में कर रहे हो। फिर से लेफ्ट हैंड नीचे और राइट ऊपर, और इस ऊर्जा को फील कीजिए, क्योंकि आपका ऑरा लॉक है तो अभी ऊर्जा भी बाहर नहीं जाएगी। अब आप फिर से पिरामिड की तरह हाथ बनाइए, हाथों को रब कीजिए। इससे क्या होगा, आपके चक्र तो एक्टिवेट हैं ही हैं। अब आप आँखों में रखिए और कलर विजुलाइज कीजिए अपनी आँखों के सामने, कौन सा कलर नज़र आ रहा है। और फिर मुझे बताइए कि आप कौन सा कलर देख पा रहे हैं, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कितने चक्र आपके एक्टिवेट हैं और क्या ऊर्जा निकल रही है आपसे। कम से कम इसको 3 मिनट रखिएगा आँखों के ऊपर, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या कलर नज़र आया। आप जोत भी देख सकते हो, जब आप ऐसे करते हो ना तो जोत का कलर भी चेंज हो जाता है। इसमें से कुछ दिखता भी है आपको, क्लोजली देखिए। अगर आपको कोई छवि वगैरह नज़र आए, मैं फ़ोटो डाल दूँगी बाद में आपको कि कौन सी छवि नज़र आ रही है इसमें, जब आप और अपना क्लीन करते हो और एक्टिवेट करते हो। तो इस तरह से आपको अपनी माया को भगाना है और सीता को राम से मिलाना है, और आपको दिवाली को इसी तरह हर साल मनाना है। तो ये आप एक दिन नहीं, दिवाली में तो दिया जलाते हैं, वैसे घर में जो लोग जोत जलाते हैं, इस जोत से आप हर रोज़ अपने कुंडलिनी को उठा सकते हो और अपने जीवन के सुख समृद्धि से जी सकते हो। और माया आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब आप इंस्टेंटली भी करते हो ना डेली। तो ये एक बार अवेकन होती ही होती है और कंप्लीटली हो जाती है। इतनी चक्र साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनको बीज मंत्र का ज्ञान नहीं है। आज ही आप अवेयर हुए हो इन चीज़ों को लेके, जब यूट्यूब में आपको पता चला है कि चक्र साधना क्या होती है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब का सहारा लेके बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो आपके पास नहीं टाइम चक्र साधना के लिए, तो इंस्टेंटली कीजिए और जीवन के सुख में सुखी रहिए। माया को ख़त्म कीजिए, सीता को राम से मिला दीजिए और दिवाली मनाइए हर रोज़। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अपने अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस इंस्टेंट गोल्डन अवेकन से आपको क्या क्या अनुभव हुआ। जय शंकर जी।